अरे सावित्री, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई। मैं अभी तेरे ही घर आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ जीजी, कोई काम था क्या? अरे तेरी जीजी ने भी तेरे पड़ोस में ही घर बना लिया है। सबके साथ आज तेरा घर पर न्योता है। जरूरी नहीं कि हमारी खुशियों से सब खुश हों। ऐसा ही कुछ हाल है निर्मला की बहन सावित्री का। अब निर्मला ने उसे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए न्योता तो दे दिया, लेकिन क्या उसकी बहन को अपनी बहन की तरक्की देखकर खुशी होती है या जलन? चलिए देखते हैं। बाप रे बाप, क्या घर बनाया है जीजी ने। मैं तो इतने साल पैसे जोड़कर भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाई, और इन्होंने इतने सालों में अपना ये दूसरा घर भी बना लिया। अरे मन ही मन क्या सोचने लग गई सावित्री, घर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं जीजी, घर तो बहुत अच्छा है। अरे तू खड़ी क्यों है? चल बैठ, आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ, घर का पूरा नक्शा ना मेरी बहू ने बनाया था। मेरी बहू हर काम में आगे है, बहुत ही समझदार और एकदम गुणवती है। मैं अभी हमारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। चाय नाश्ता आ गया है मम्मी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा। वाह बेटा, मेरे कहने से पहले ही हमारे लिए चाय नाश्ता भी ले आई। मैंने कहा था ना, एकदम गुणवती बहू है मेरी। इतनी जल्दी सारे काम कर लेती है कि मुझे तो चाय का एक झूठा कप भी रसोई में नहीं रखने देती। फिर तो बहुत अच्छा है जीजी, इसी तरह आपकी बहू आपकी सेवा करती रहे। वैसे बहू तो मेरी भी कुछ कम नहीं है, बहुत सेवा करती है मेरी। मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ करके रख देती है। माँ जी, आप चाय पकोड़े लो, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पकोड़े तो रेणुका बहू ने ठीक ही बनाए हैं, लेकिन कभी आप मेरी बहू के हाथ के पकोड़े खा के देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और देखो तो इसमें कितना तेल है। आपको तो पहले ही बीपी की दिक्कत रहती है ना, आपकी बहू को आपकी सेहत का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बनवा लेती हूँ, वरना मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अभी बहू नई नई है ना जीजी, इसलिए आप समझ नहीं रही। थोड़ा समय बीत जाने दो, तभी बहू का असली रंग सामने आएगा कि आपकी सेहत को खराब करने के लिए जानबूझकर आपको ऐसी ऐसी चीजें खिलाती है। अरे ऐसा नहीं है सावित्री। जाने दो जीजी, चलो अब मैं चलती हूँ। मेरी बहू ने दोपहर का खाना बना लिया होगा। जब तक मैं घर पर जाकर खाना नहीं खाऊंगी, तब तक वह अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखेगी। अरे लेकिन रेणुका हमारे लिए खाना बना रही है। अरे नहीं नहीं जीजी, मैंने पकोड़े खा लिए, वही बहुत है। अब खाना तो मैं अपनी बहू के हाथ का ही खाऊंगी। वो मेरे खाने में ना तेल मसाले का बहुत ध्यान रखती है। सावित्री जानबूझकर ऐसी बातें बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला पर कहीं ना कहीं उसकी बातों का असर होना शुरू हो जाता है। कहीं सावित्री ठीक तो नहीं कह रही थी? मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। अरे मौसी जी कहाँ चली गई? अरे उसे कुछ काम था तो वो जल्दी घर चली गई। अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? देख तो सब्जी में कितना तेल तैर रहा है, और मीठे में इतना घी डालकर हलवा बनाया है। मीठे में कुछ और भी तो बना सकती थी, जिसमें घी का इस्तेमाल कम होता। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि मौसी जी को हलवा पसंद है, इसलिए मैंने मीठे में हलवा बना दिया, वरना मैं तो आप दोनों के लिए हेल्दी ओट्स की खीर बनाने वाली थी। अच्छा, इतना ही हेल्दी बनाना चाहती थी तो फिर सब्जी में इतना तेल क्यों डाला है? मम्मी जी, सब्जी तो मैंने जीरो ऑयल में बनाई है, लेकिन मौसी जी को खाने में ये अजीब ना लगे, इसलिए ऊपर से एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल का तड़का लगा दिया। इसलिए आपको तेल ऐसे ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है, बाकी खाने में तो सिर्फ एक चम्मच तेल ही है। रहने दे, मेरा मन ही नहीं है ये खाना खाने का। मेरे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दियो। लेकिन मम्मी जी, निर्मला खाना खाए बिना ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद। अरे सावित्री, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैं कितने दिन से तुझे याद कर रही थी। अब क्या करूं जीजी, बहू घर पर मेरी इतनी सेवा करती है कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा सविता, वैसे तेरी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है? मैं भी खरीदूंगी। अरे जीजी, असल में तो मेरी बहू जब से मेरे घर आई है, वही मेरे लिए सारे कपड़े लेकर आती है। ना करते हुए भी महीने में मेरे लिए 4-5 साड़ी तो ले ही आती है। इतना मना करती हूँ, लेकिन मानती ही नहीं। कहती है मम्मी जी, मुझे आपके लिए नई नई चीजें लेने में बहुत खुशी होती है। शादी से पहले मैं अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती थी, और शादी के बाद आपके लिए। कहती है आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ ही हो।
मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं उसकी सास हूँ। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी रेणुका भी ना ऐसी ही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। अच्छा जी, वैसे रेणुका भी आपके लिए ऐसे ही साड़ियाँ लेकर आती है क्या? मुझे भी तो दिखाया आपकी बहू आपके लिए कैसी साड़ियाँ लेकर आती है। लाती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, जब कोई त्योहार होता है तो लेकर आती है। पिछली बार होली पर लेकर आई थी। इतने महीने पहले? फिर तो वो फॉर्मेलिटी हो गई ना जी, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए कुछ लेकर आए। खैर मैं घर चलती हूँ, बहू से सर की मालिश करवाऊंगी। 2 दिन पहले करवाई थी। जी आपकी बहू भी आपकी मालिश करती है क्या? हाँ करती है ना, जब कभी सर में दर्द होता है तो इतनी अच्छी मालिश करती है। देख अभी बुलाती हूँ। रेणुका बेटा, रेणुका। जी मम्मी जी। अरे मौसी जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अभी आप दोनों के लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन जी के सर में दर्द है तो उनके सर की मालिश कर दे। क्या आपके सर में दर्द है और आप मुझे अभी बता रही है? मम्मी जी मैं अभी आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आती हूँ। अरे ये तो सच में जीजी की मालिश करने के लिए तेल लेने जा रही है। ऐसे तो मैं कैसे जीजी को इसके खिलाफ भड़का पाऊंगी। देखा सावित्री कितना ध्यान रखती है मेरी बहू मेरा। एक बार मेरे सर में दर्द के बारे में सुनते ही मालिश के लिए तेल लेने चली गई। रेणुका मालिश का तेल लेकर बाहर आती ही है कि तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। हेलो रेणुका, प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है मेरा। मम्मी पापा भी अभी यहाँ नहीं है। ओह माय गॉड, तू टेंशन मत ले, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी वो मेरी फ्रेंड है ना निधि, का एक्सीडेंट हो गया है। पैर में चोट लग गई है उसको। अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज अभी सर दर्द की ये दवाई खा लीजिए, मैं वापस आके आपकी मालिश कर दूंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। देखा जीजी अपनी बहू को, अभी तक आराम से अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने मालिश करने को बोला तो काम से बचने के लिए अपनी सहेली को ऐसे फोन करने को बोल दिया। अब आराम से बाहर जाकर ऐश करेगी। ऐसा नहीं है सावित्री, उसने बताया तो था कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है। आप भी ना बहुत भोली हो जीजी। उसकी सहेली का एक्सीडेंट होगा तो अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को बुलाएगी, आपकी बहू को क्यों बुलाएगी? अरे लेकिन उसके बोला तो था कि मम्मी पापा बाहर गए हैं। जाने दो जीजी, आप नहीं समझोगी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। आपकी बहू ने तो आपकी मालिश नहीं करी, मैं तो घर जाके अपनी बहू से मालिश करवाऊं। निर्मला के मन में उसकी बहू के खिलाफ फिर से चिंगारी जलाकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब रेणुका घर वापस आती है। अब कैसी तबीयत है तेरी सहेली की, ठीक तो है ना वो? अरे मम्मी जी आपको क्या बताऊं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आज उसका बर्थडे था और मैंने घर के काम की वजह से पार्टी में जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला। खैर मम्मी जी मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे आने में। कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही खिचड़ी बनाकर खा ली है। फिर निर्मला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सही कह रही थी सावित्री, इसने खुद ही जानबूझकर अपनी सहेली से फोन करवाया होगा। शुरू में तो बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब इसके असली रंग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से रात का खाना भी मुझे खुद बना के खाना पड़ा, और एक बार भी इसने मेरे सर दर्द के बारे में नहीं पूछा। मेरी वजह से मम्मी जी को खाना बनाना पड़ा। अरे मम्मी जी के तो सर में भी दर्द था, जाकर उनकी मालिश कर देती हूँ। लेकिन मम्मी जी तो सो गई होंगी, दवाई से उन्हें आराम हो गया होगा। अब जाऊंगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। वैसे भी काफी देर हो गई है, मैं भी जाकर सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। कुछ दिन बाद सावित्री फिर से निर्मला के घर आती है। अरे सावित्री तू ये क्या लेकर आई है? अरे जीजी आप यहाँ हो, मैं आपको बाहर देख रही थी। और आपकी बहू कहाँ है? अरे वो बाजार से सामान खरीदने गई है। जी आज मेरी बहू ने घर पर पनीर लबाबदार और मलाई कोफ्ते बनाए थे। मुझे ध्यान में आया कि ये तो आपको भी बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी बहू से कहकर आपके लिए भी पैक करवा लिए। मैं वही लेकर आई हूँ, और साथ में गर्मा गर्म रोटी और चावल भी है। अरे वाह, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा, वरना मेरी बहू तो पता नहीं
अब नए जमाने का कौन सा अजीब अजीब सा खाना बनाती रहती है। अरे छोड़ो ना अपनी बहू की बातें और मेरी बहू के हाथ का खाना खाओ। फिर दोनों बहनें बड़े ही मजे से खाना खाती है। वाह, क्या खाना बनाया है तेरी बहू ने। बिल्कुल ढाबे जैसा खाना बनाया है। कोई कह नहीं सकता कि ये खाना ढाबे का नहीं है। कहेगा भी क्यों जब ये खाना ढाबे का ही है। अरे तू क्या सोचने लगी। खाना बहुत स्वाद है जीजी। सच्ची काश मुझे भी तेरी बहू जैसी बहू मिलती तो मेरे खाने की भी मौज ही हो जाती। और इसमें तेरी बहू ने तेल भी कितना नाप तोल कर डाला है। तेरी बहू बहुत समझदार है। हाँ जीजी सो तो है। अच्छा हुआ कि पहले ही ढाबे वाले को बोलकर सब्जी में कम तेल डलवाया था। खाना खाने की कुछ देर बाद सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के वक्त, बहू आज तू मेरे लिए दाल मखनी और करी पकौड़े बना। बहुत दिन हो गए तूने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मम्मी जी डॉक्टर ने आपको हल्का खाने को बोला है ना, इसलिए मैं ये सब नहीं बनाती। और दाल मखनी में कितना सारा मक्खन पड़ता है और करी पकौड़ा में तले हुए पकौड़े आपको बहुत नुकसान करेंगे। दाल मखनी तो मैं आपको नहीं खिला सकती, लेकिन मूंग की दाल और बिना पकोड़े की करी बना देती हूँ। चावल के साथ वो आपके लिए ठीक रहेगी। बहू तू ये सब खाना कम तेल में भी तो बना सकती है ना। दाल मखनी में ज्यादा मक्खन डालना जरूरी है क्या। थोड़ा कम मक्खन डालकर भी तो बना सकती है। माँ जी थोड़ा सा मक्खन भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बात समझिए ना जरा। ठीक है ठीक है। फिर निर्मला किचन से बाहर आ जाती है। ठीक कह रही थी सावित्री, जब उसकी बहू मेरे लिए कम तेल वाला इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती है तो फिर इससे मेरे लिए कुछ बनाने में क्या आफत आ जाती है। जब देखो तब ऐसा ही बेस्वाद खाना खिलाती रहती है। सावित्री की बहू के हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया और मुझे वो खाना कुछ नुकसान भी नहीं किया। फिर अगले दिन दोपहर के समय, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए मिक्स वेजिटेबल दलिया और राइस बनाया है। एक मिनट, तूने ये दलिये के अंदर घी क्यों डाला है। सादे दलिये से आपको एसिडिटी हो जाती है ना, इसलिए एक छोटा चम्मच घी डाला है। हाँ, जब कल कड़ी पकौड़ा बनाने को बोला तो कहने लगी इसमें इतना तेल है और अब खुद मुझे ऐसे घी खिला रही है। नहीं खाना मुझे कुछ भी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, समझी। लेकिन मम्मी जी, बोला ना मैंने, ले जा अपना ये खाना। निर्मला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के समय, आज तो मैं शाम को सावित्री के घर जाकर उसकी बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। कम से कम वो मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना तो बना देगी। ये सोचकर निर्मला अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगती है तो घर के अंदर तो कुछ और ही तरह का सुनने को मिलता है, जिसे सुन निर्मला के तो होश ही उड़ हो जाते हैं। बाप रे बाप, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। ये तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई। तो सच्चाई ये थी और मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने तो कुछ और ही सच्चाई बताई। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सावित्री फिर से निर्मला के घर खाना लेकर आती है। अरे आज तू खाने में क्या ले आई। आज क्या बना के भेज दिया तेरी बहू ने मेरे लिए। मैंने उससे बताया कि जीजी को खीर बहुत पसंद है, तो उसने आपके लिए काजू बादाम डालकर खीर बना दी। अरे वाह भाई वाह, खीर तो मुझे बहुत ही पसंद है। हम खीर तो खाएंगे ही, लेकिन उसके साथ मैं आज तुझे कुछ बताना भी चाहती हूँ। क्या जीजी, बोलो क्या बात है। तुझे पता है कल मैं तेरे घर आई थी और बाहर से ही वापस आ गई। ये आप क्या बोल रही हो जीजी, अगर आप आई थी तो अंदर क्यों नहीं आई। अरे मैं अंदर आकर क्या करती, तुम्हारे घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था तो मैंने अंदर से आती हुई आवाजें सुनी और दरवाजे से देखा। क्या देखा जीजी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आज खाने में मुझे दम आलू अचारी भिंडी पुलाव रोटी और बूंदी का रायता खाना है। हर रोज एक ही बात आपको बार बार बतानी पड़ती है और मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए खाना जल्दी बनाना। हर रोज की तरह अपनी उस कछुए वाली स्पीड से खाना मत बनाना। हाँ बस अभी बना रही हूँ बहू। फिर थोड़ी देर के बाद, खाना बनाया नहीं अभी तक। बस बन गया बहू, तेरे दम आलू और अचारी भिंडी बन गए हैं। चल मैं खान परोस देती हूँ और खाकर बता कैसा बना है। अरे ये कर दिया, सारा खाना गिरा दिया। एक काम करने को बोलो तो वो भी ठीक से नहीं होता आपसे। वो बहू गलती से गिर गया। चुप, एकदम चुप, और यहाँ भूत की तरह जमकर क्यों खड़ी हो गई आप। साफ करो इसे अच्छे से और साफ करके दोबारा रायता बना कर ले आओ मेरे लिए।
ठीक है बहू, बस अभी करती हूँ साफ। खाने का पूरा टेस्ट ही खराब कर दिया। ओह हेलो, अब आप ये क्यों खड़ी हो? पता है ना अभी मैं खाना खा रही हूँ। मेरे खाना खाते समय आपकी यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे भूख लगी है बहू। चाहे भूख लगी हो या कुछ भी हो, जब तक मैं खाना नहीं खा लेती तब तक आप यहाँ नहीं आएगी। आप चलो जाओ यहाँ से, मुझे शांति से खाना खाने दो। ये सब सुन सावित्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यह समझ में नहीं आता कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाए। सावित्री कैसी लगी? जी वो जीजा बोलना। जीजी ये ज क्या कर रही है? जी वो बस वो। मुझे सब पता है, मुझे सफाई देने के लिए। तेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत झूठ बोलिया तूने। तू इतने दिन तक अपनी इस बहू की तारीफ के पुल बांध के तूने मुझे मेरी इतनी गुणवती बहू के खिलाफ भड़काया। शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कह रही थी तू कि मेरी बहू तो मेरे बिना खाने का एक निवाला भी नहीं खाती? हर महीने मना करने के बाद भी मेरे लिए 5-6 साड़ी खरीद कर ले आती है। तेरी इतनी सेवा करती है तेरी बहू। तेरी कितनी सेवा और कितनी खातिरदारी करती है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और तेरी असलियत भी मेरे सामने आ गई। तेरी वजह से मैंने अपनी ही बहू से रिश्ते खराब हो गए। मेरी बहू तो सोना है सोना, लेकिन तेरी वजह से मैंने उसे इतना भला बुरा कहा। अरे मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे रेणुका जैसी बहू मिली, और इसी बात से जलकर तूने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुझसे। छोटी तू तो बचपन से ही ऐसी है। मुझे लगा बड़ी होकर सुधर गई होगी, लेकिन तू तो अभी भी बिल्कुल वैसी है। इससे पहले कि मैं तुझे गुस्से में कुछ और भला बुरा कह दूं, चली जा यहाँ से। ये सब सुनने के बाद तो सावित्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अपनी इस हरकत से अपनी बहन के सामने हमेशा के लिए उसकी नजरें नीची हो जाती है, और वह अपनी नजरें झुकाए चुपचाप वहाँ से उठकर 9-2-11 हो जाती है, और फिर कभी निर्मला की गली से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करती।